हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप 3D डिज़ाइनिंग और एनिमेशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप को हम ब्लेंडर सिखाएंगे। मैं हूँ अकबर एंड आप देख रहे हैं एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जहां हम ब्लेंडर को प्रोफेशनल अंदाज में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है ब्लेंडर क्या है। ब्लेंडर हमारे पास एक फ्री 3D मॉडलिंग और एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम 3D मॉडल्स को बनाकर उसको एनिमेट कर सकते हैं। आज चूँकि ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम ब्लेंडर की इंस्टॉलेशन और इसकी बेसिक कंट्रोल्स और टूल्स को सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी मैं टाइप करता हूँ blender.org एंड देन मैं इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप अपने पीसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्जन डाउनलोड करें, जिस तरह यहाँ गिवन है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद अभी इसको हम ओपन करते हैं। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। थोड़ा वेट करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम अपने पीसी को थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं एंड इस ब्लेंडर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारे पास व्यू पोर्ट है, हम इसको व्यू पोर्ट कहते हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। व्यू पोर्ट में जो आपको ये 3 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एक हमारे पास कैमरा है जिसे हम एनिमेशन रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा हमारे पास क्यूब है और तीसरा हमारे पास लाइट है। ये दूसरा हमारे पास आउटलाइनर्स है। जिस तरह के एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में लेयर्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे भी होता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसको हम और आगे जाके डीप स्टडी करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास टूल्स हैं जिसको हम आज ही क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल्स की। हम इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास गाड़ी है और आपको उसका चलाना नहीं आता, इस तरह अगर आपके पास ब्लेंडर है और उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, तब आप उस गाड़ी को चला सकते हैं। इस तरह ब्लेंडर के लिए भी आपको कुछ बेसिक्स सीखना होगा, उसके बाद आप ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्लेंडर में हम गिज़्मो कहते हैं। इसके ज़रिए हम एक ऑब्जेक्ट का एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे, राइट? अगर मैं माउस को लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ तो ये गिज़्मो हमारा राइट की तरफ होगा। अगर इसको मैं दूसरे डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो हमारा गिज़्मा तीसरी डायरेक्शन में मूव होगा और आपको व्यू पोर्ट में नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट से हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं, राइट? और इसको हम सिंपली मिडिल माउस बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर मिडिल माउस बटन पर क्लिक करते हैं और उसको होल्ड रखते हैं और अपने माउस को इस दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं और ड्रैग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, अभी हमारे पास इसको हम जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ और होल्ड रखता हूँ और अपने माउस को आगे की तरफ मूव करता हूँ तो ये जूम इन हो जाता है, और अगर माउस को मैं पीछे लाता हूँ तो ये जूम आउट हो जाता है। और इसकी शॉर्टकट की हमारे पास माउस व्हील
यानी मिडिल माउस बटन है। अगर मैं मिडिल माउस यानी माउस व्हील को आगे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो ये जूम इन हो जाता है, और अगर इसको मैं बैक साइड की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास व्यू चेंज करने के लिए होता है। इसके ज़रिए से हम अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। इस पे मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और अपने माउस को ड्रैग करता हूँ दूसरे डायरेक्शन में, तो हमारा व्यू इस ऑब्जेक्ट से चेंज हो रहा है, राइट। और इसका शॉर्टकट की हमारे पास है। हम सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इसके साथ मिडिल माउस बटन को भी प्रेस करेंगे, तो तब हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बताता है कौन सा की मैं किस टाइम प्रेस करता हूँ। मैं अगर अभी यहाँ पे माउस का मिडिल की प्रेस करता हूँ तो आपको ये यहाँ पे बताता है मिडिल क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है, और ये भी बताता है कि उसको मैंने होल्ड कर रखा है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा मैं कौन सा की किस टाइम प्रेस करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास कैमरा है, इसको हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे हम एनिमेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम जस्ट इस कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम कैमरे की मोड में चले जाएंगे, और फिर अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको तो हम कैमरे की मोड से निकल आते हैं। और इसका शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड में जो नंबर है उसमें अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो मैं कैमरे की मोड में चले जाता हूँ, अगर फिर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो मैं कैमरे की मोड से निकल आता हूँ। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आपको किस तरह करना है, आपने जस्ट एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस में आना है और इनपुट में आना है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपका मार्क हुआ होगा, तो आपने इसको अनमार्क करना है और फिर क्रॉस करना है। आपकी कीबोर्ड में जो आपके साथ 1 से लेकर 0 तक कीज़ गिवन होती है तो आपका वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये था कुछ बेसिक कंट्रोल्स। अगर आपने इसको सीख लिया है तो आप ब्लेंडर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं टूल्स की तरफ। टूल में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है सिलेक्शन टूल, इसको हम एडोब इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल कहते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको सेलेक्ट बॉक्स वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल कहूँगा क्योंकि इससे मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिस तरह अभी मैंने क्यूब पे क्लिक कर दिया तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये भी इससे सेलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं माउस को जस्ट क्लिक करके और उसको ड्रैग करके इन 3 ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। ये दूसरा ऑप्शन कर्सर है, इसको हम आगे जाके सीखेंगे, अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अभी इसका कोई काम नहीं हमारे इस क्लास के साथ, राइट। अभी मैं मूव की तरफ बढ़ता हूँ। मूव को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अभी अगर मैं इसको y एक्सिस में ले जाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इस ग्रीन जो हमारे पास ग्रीन एरो है इस पे मैं क्लिक करूँगा और उसको मैं ड्रैग करूँगा उस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास उस साइड पे मूव हो जाएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस में करना चाहता हूँ तो इस तरह मैं एक्स एक्सिस में भी कर सकता हूँ, और अगर मैं जेड एक्सिस में भी करना चाहता हूँ तो इसको मैं जेड एक्सिस में भी ऊपर उठा और नीचे कर सकता हूँ, राइट। तो ये था हमारा मूव। और अगर इसकी शॉर्टकट की के बारे में बात किया जाए तो इसका शॉर्टकट की हमारे पास सिंपल जी है। जी को मैं प्रेस करूँगा तो मैंने अभी जी को प्रेस किया। अगर मैं इसको अभी माउस से इधर उधर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अभी ये चाहता हूँ इसको मैं y एक्सिस में करूँ या x एक्सिस में करूँ तो मैं किस तरह करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं y एक्सिस में मूव करूँ इस शॉर्टकट की के साथ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, G को प्रेस करूँगा। G को प्रेस करने के बाद फिर मैं Y की को प्रेस करूँगा। मैं Y की को प्रेस करूँगा, ये सिर्फ Y एक्सिस में मूव होगा जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अभी इसको मैं Y एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। अगर इसको मैं एक्सिस मूव करना चाहता हूँ तो मैं G प्रेस करूँगा और फिर X को प्रेस करूँगा, तो इसको मैं X एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। अगर मैं Z में करना चाहता हूँ Z एक्सिस में भी मूव कर सकता हूँ। तो ये था हमारा मूव टूल। तो हम अभी
दूसरे टूल के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास दूसरा टूल ये है रोटेट टूल। नाम से जाहिर है हम इस किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे मैंने रोटेट टूल पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास इस क्यूब के बाहर कुछ कर्व सी लाइन आ गई है। जिस तरह अभी रेड लाइन है, कर्व लाइन, इसको मैं प्रेस करता हूँ और माउस को मूव करता हूँ तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। अगर मैं ग्रीन पे करता हूँ या ब्लू पे करता हूँ तो ये उस एक्सिस से रोटेट हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं शॉर्टकट की से करूँ, मैं जिस आर प्रेस करूँगा आर की को, तो उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ इस तरह। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं एक ख़ास डायरेक्शन में रोटेट कर दूँ तो मैं आर प्रेस करूँगा और एक्स को प्रेस कर दूँगा तो इसको मैं एक्स एक्सिस से रोटेट कर सकता हूँ। इस तरह अगर मैं वाई से करना चाहता हूँ आर प्रेस करूँगा फिर वाई प्रेस करूँगा तो इस वाई एक्सिस से रोटेट होगा और इस तरह जेड से भी होगा। अच्छा, जो तीसरा टूल हमारे पास आता है ये स्केल टूल है। इसको हम स्केल टूल कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको इस ग्रीन पे ले जाके क्लिक करता हूँ और उसको इसकी डायरेक्शन में ड्रैग करता हूँ तो उसका उस एक्सिस में साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में करना चाहता हूँ तो अभी मैं इसको एक्स एक्सिस में भी कर सकता हूँ जिस तरह अभी कर रहा हूँ। अगर मैं जेड में करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट उसकी तरफ ले जाके उस पर क्लिक करके उसको मैं ड्रैग करके साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है। अच्छा, तो इसकी शॉर्टकट की के बारे में बात की जाए तो इसकी शॉर्टकट की हमारे पास एस है। जिस तरह मैं एस प्रेस करता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ तो इसका साइज़ छोटा या बड़ा हो रहा है। अगर इसको मैं एक ख़ास डायरेक्शन में छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं एस प्रेस करूँगा और फिर मैं एक्स प्रेस करूँगा। अगर मैं इसको एक्स में करना चाहता हूँ तो मैं इसके साथ एक्स प्रेस करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा तो ये इसका साइज़ एक्स एक्सिस में बड़ा हो जाएगा। अगर इस तरह मैं वाई में करना चाहता हूँ मैं एस वाई को प्रेस करूँगा तो वाई में भी हो सकता है। अगर मैं इसको जेड एक्सिस में करना चाहता हूँ तो मैं एस को प्रेस करूँगा फिर जेड को, तो उसको मैं जेड एक्सिस में भी कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, ये चौथा टूल हमारे पास ट्रांसफॉर्म टूल है। इनमें ये तीन टूल्स एक साथ हैं। अभी इसमें हम मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। तो इसको हम इतना यूज़ नहीं करते, अक्सर औकात इसको कैमरे के लिए यूज़ किया जाता है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम कर्सर को डिस्कस करेंगे और इसको जो टूल्स हमसे रह चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट मस्ट कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हों तो वो भी मुझे बता दें कमेंट्स में, ठीक है, ताकि मैं वो अगले लेक्चर में वो गलतियाँ ना करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।